करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की, जो जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर है। जुलाई से दिसंबर 2023 तक का। तो संसद में 3 नए अपराध कानून पारित हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो कुछ धाराओं में चेंज किया गया है। तो जैसे अब रेप की जो धारा है अब क्या हो गई है, 63 और 69। और अब हत्या की धारा क्या हो गई है, 101। आईपीसी का गठन कब हुआ था, 1860। सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस कोड 1872। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 को संशोधित किया, मतलब 2023 लाया गया है। तो ये जो विधेयक है किस साल के विधेयक को संशोधित करेगा, 1991 के। प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 किसको संशोधित करेगा, 1887। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वित्तीय संशोधन विधेयक 2023। तो अब इस विधेयक में क्या होगा कि अब केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 70 वर्ष। और इसके सदस्यों की आयु सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 67। इसके अंतर्गत न्यायाधिकरण के सदस्यों की आयु सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 50 वर्ष। न्यायिक सदस्यता पाने के लिए अधिवक्ताओं को कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क कहाँ पे बनाई गई है, NH6 में। तो ये NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगी। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन विधानसभाओं में उनकी सीटें और वहाँ के सीएम देख लेते हैं। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 199। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं, भजनलाल शर्मा। एमपी में 230 और सीएम मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में 90 और सीएम विष्णुदेव साय। तेलंगाना में 119 और सीएम कौन बने हैं, रेवंत रेड्डी। मिजोरम में 40 और सीएम कौन है, लाल दुहोमा। हाल ही में चर्चा में आई सच्चाई और सुलह समिति का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के संरक्षण से। हुरून इंडिया टॉप 100 की अंडर 30 सूची 2023। तो इसमें क्या होता है, जो 30 वर्ष से कम आयु के व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इसमें वो किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट कौन आया है, केवल बोहरा। और सेकंड कौन है, आदित्य पलीचा। ये दोनों जो हैं जेप्टो कंपनी से संबंधित हैं, मुंबई की। भारत बांग्लादेश के बीच एक रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, त्रिपुरा में अगरतला से लेके बांग्लादेश के अखाउरा तक। किस देश से भारत ने अपने सैन्य कर्मी वापस बुला लिए, मालदीव। पुनात शांगहू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश की है, भूटान की। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम रखा गया है समक्का सरक्का,
ये कहाँ पे खोला जाएगा? तेलंगाना में। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हो गई है। तो इस डेल्टा रैंकिंग में क्या है ये? तो ये आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिलों की उपलब्धि पर आधारित है। जो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी क्या उपलब्धि है, उस पर ये रैंकिंग बनाई जाती है। इसके अंतर्गत देखते हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में फर्स्ट नंबर पे कौन सा ब्लॉक है? कुमरुंग भीम। कहाँ का है? तेलंगाना का। और सेकंड नंबर पे कौशाम्बी। इसी के अंतर्गत अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें फर्स्ट कौन है? रायगढ़, रायगढ़ा, रायगढ़ा उड़ीसा का। और सेकंड कौन है? जमुई, बिहार का जिला। तो ये जो डेल्टा रैंकिंग है, इसमें भौगोलिक दृष्टि से सभी ब्लॉकों को 6 जोन में बांटा गया है। तो जो फर्स्ट जोन है वो कहाँ के लिए है? पहाड़ी और पूर्वोत्तर के लिए। सेकंड उत्तर भारत के लिए। थर्ड दक्षिण भारत। फोर्थ पश्चिमी भारत। फिफ्थ मध्य भारत। और सिक्स पूर्वी भारत। इसमें जो उत्तर भारत वाला सेकंड जोन है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा ब्लॉक है? आहरैया, यूपी का है। और फर्स्ट नंबर पे जिला कौन सा है? बस्ती, ये भी यूपी का है। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा किसे मिला है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। और स्पेशल जूरी का पुरस्कार किसे दिया गया है? चलचित्रों को। नेक्स्ट है भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, तो इसकी उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट। समापन फिल्म द फेवरेट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंडलेस बॉर्डर। ठीक। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीफन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूरिया रहीमी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलेनी। इसके अंतर्गत यूनेस्को गांधी पदक किसे दिया गया है? एंथनी चेन को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत 2। सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल डगलस को। और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किसे दिया गया है? माधुरी दीक्षित को। अच्छा, भारत और साइप्रस के बीच में जो पशु विनिमय एक परियोजना चल रही है, तो वहाँ से साइप्रस से भारत ने क्या मंगाया है? साइबेरियाई बाघ। तो साइबेरियाई बाघों का जो पहला जोड़ा है कहाँ पे पहुँचा है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वहीं पे रखा जाएगा। और इन बाघों के जोड़ों का नाम क्या है? लारा और अकामास। और भारत ने बदले में साइप्रस को क्या भेजा है? लाल पांडा। असम की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा किस देश ने की है? भूटान ने। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो असम की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा किस देश ने की है? भूटान ने। किस परियोजना के तहत? गो गेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे किसे घोषित किया गया है? बंगलुरु को। यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की
18वीं बैठक 2023 में कहाँ पे हुई है? कसाने, बोत्सवाना में। इस बैठक में भारत की 15वीं सांस्कृतिक अमृत विरासत किसे घोषित किया गया? गरबा नृत्य को। गुजरात की राज्य मछली किसे घोषित किया गया? घोल मछली को। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, सोलर से चलेगी ये इलेक्ट्रिक नाव, इसका नाम क्या है? बाराकूडा। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है बाराकूडा? केरल में। अगला है, एक ही दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य? उत्तराखंड। तो पूरे 18 जीआई टैग तो नहीं देखना है, लेकिन कुछ देख लेते हैं जो मतलब मिलाने के लिए दे सकता है। जैसे बेरी नाग क्या है? चाय। बिच्छू क्या है? बूटी कपड़ा। मंडुआ बाजरा है, और झंगोरा ये भी बाजरा है। गहत क्या है? दाल। काला भट्ट सोयाबीन। चौलाई क्या है? रामदाना। रंगवाली पिछौड़ा क्या है? ओढ़नी। रामन क्या है? मुखौटा। और लाखोरी क्या है? मिर्च। ठीक। लाखोरी मिर्च है। आगे बढ़ते हैं। सी वक्थॉर्न का आयोजन कहाँ हुआ था? लद्दाख में। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ग्वालियर में। किसके नाम पर है ये? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर? हैदराबाद, तेलंगाना। अपने प्रत्येक जिले में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? केरल। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर नाम क्या है इसका? कोस्टा सेरोना। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मुंबई में। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल दो भारतीय शहर कौन से हैं? दो भारतीय शहरों को कौन से शामिल किया गया? ग्वालियर और कोझिकोड। तो किस किस श्रेणी में शामिल किया गया इनको? तो साहित्य शहर की श्रेणी में कोझिकोड केरल का है, और संगीत शहर की श्रेणी में ग्वालियर। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य घोषित हो गया है कहाँ पे? दमोह एमपी में। किस क्रम का होगा ये? 54वां। और किसको जोड़ के बनाया जा रहा है? तो इसमें नोरादेही और दुर्गावती अभयारण्य का विलय कर दिया जाएगा। जो तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है वो किसकी प्रजाति है? बकरी की। और इसके उपनाम क्या है? वराई आदू और माउंटेन मोनार्क। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम क्या रखा गया है? स्वरवेद। तो ये स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी में। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे बन रहा है? अमेरिका में। अभी हाल ही में चर्चा में रही थी सिलकियारा सुरंग। तो ये सिलकियारा सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। IIL तमिलनाडु द्वारा बच्चों के लिए एक टीका लॉन्च किया गया है, माबेला,
तो ये जो माबेला टीका है ये किस बीमारी के लिए है? खसरा और रुबेला के लिए। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ पे बनाई जा रही है? वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य किस देश को चुना गया है? भारत को। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक 2023 में कहाँ पे हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में। और इस बैठक में भारत के कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया था? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है और होयसल मंदिर कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत की किस सेना का हाल ही में नया ध्वज लॉन्च हुआ था? वायुसेना का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब से मनाने की घोषणा की गई है? 23 अगस्त। अच्छा, तो हुआ क्या है कि जो विक्रम लैंडर जहाँ पे उतरेगा चंद्रमा की सतह पे, तो उसका उस स्थान का नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। और जो चंद्रयान 2 था जहाँ पे टकराया था, टकरा के मतलब ख़त्म हो गया था, तो जहाँ पे टकराया था उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? ये तो भारत में हुआ, सब लोग जान रहे हैं। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, इसमें लगभग सारे देश, जितने देशों को आमंत्रित किया गया था तो सारे देशों के प्रतिनिधि आए थे, लेकिन 2 देश ऐसे थे जिनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे व्यक्तिगत रूप से। कौन थे वो देश? रूस और चीन के राष्ट्रपति। और इस बैठक में 21वां सदस्य G20 का किसे चुना गया? अफ्रीकन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन पहले से शामिल है, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल होने वाला दूसरा संघ हो गया है ये इसमें। अच्छा, इसी बैठक से अलग एक बैठक हुई थी जिसमें भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव करके परियोजना है ना, उसके जवाब में कौन सी योजना की घोषणा की है? IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या होगा इसमें? इसमें जो है भारत, इजराइल, UAE, जॉर्डन और यूरोप में व्यापार सरल हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक। जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 है वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है नारी शक्ति, एक मिनट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किस लिए है ये विधेयक पास किया गया है? लोकसभा और विधानसभा में दिल्ली समेत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये किस क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। और किस क्रम का संविधान संशोधन अधिनियम है? 106वां। अच्छा, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 131। ये जो विधेयक है नारी वंदन, तो ये विधेयक सबसे पहले कब लाया गया था? बहुत सालों से चला लेकिन पारित नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले कब लाया गया था? HD देवगौड़ा के नेतृत्व में 81वां संविधान संशोधन 1996 किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। और ये जो विधेयक है कहाँ पे लागू नहीं होगा? राज्यसभा और पुदुचेरी में। हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित प्रणाली, क्या नाम है उसका? गजराज। NCRB के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे चुना गया है? कोलकाता को। और सेकंड नंबर पे कौन है? चेन्नई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम से बनी मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है?
वैक्स म्यूज़ियम जयपुर में। PSLV C-56 के द्वारा किस देश के 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? सिंगापुर। तो इसी के साथ हमारा जो नेशनल करेंट अफेयर है वो ख़त्म हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।